आज चुनाव से संबंधित एक और प्रपत्र है पीठासीन अधिकारी की डायरी। उसको भरने में बहुत सारे हमारे साथियों को समस्या आती है, या कोई नए हमारे शिक्षक साथी जो पहली बार चुनाव करा रहे हैं तो उनको समस्या आ जाएगी किसी न किसी पॉइंट में। हो सकता है ना भी आए, लेकिन आ सकती है समस्या। तो उस समस्या के समाधान के लिए आज ये फॉर्मेट को पूरा 27 बिंदु की एक रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी की डायरी इलेक्शन से रिलेटेड, इसको भर के देखेंगे कि समस्या कहाँ कहाँ पे आ सकती है, और उसको सीखेंगे भी कि कैसे हम लोग इसको इलेक्शन में भर सकते हैं। क्योंकि प्रशिक्षण में हमको बताया तो जाता है कि पीठासीन की डायरी है, इसको आपको भरना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैसे भरना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पीठासीन अधिकारी की डायरी में पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पे, जो मेरी निर्वाचन क्षेत्र है वो 240 निर्वाचन क्षेत्र संख्या है, और निर्वाचन क्षेत्र का नाम है हमारा फतेहपुर। ये हो गया। मतदान की तारीख, मतदान मेरे यहाँ 23 फरवरी को है, तो 23/2/2022, इसमें कोई समस्या नहीं है। मतदान केंद्र की संख्या व नाम। मतदान केंद्र की संख्या व नाम आपको कई जगह पे मिल जाएगा। जब आप अपने वीवीपैट ईवीएम रिसीव करेंगे तो उसमें एड्रेस टैग्स में भी लिखा होता है, और आपको जब प्रत्याशियों की सूची दी जाएगी उसमें भी लिखा होता है, कई जगह पर लिखा होता है। मतदान केंद्र की संख्या व नाम आप लिख सकते हैं। हो सकता है कि कक्ष संख्या 1 हो, कक्ष संख्या 2 हो, या और भी संख्या होती हैं, तो वो संख्या यहाँ पर, या आपको एग्जैक्ट लिखा लिखाया मिल जाएगा मतदान केंद्र की संख्या व नाम। जैसे प्राथमिक विद्यालय है, इंटर कॉलेज है, कहीं पे भी है, उस एरिया का नाम, उस गांव का नाम और उसका नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। कोई भी कुछ भी हो सकता है। 45 गांव का नाम, प्राथमिक विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और आगे उसका नाम, कक्ष संख्या 2, 1 जो भी हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद मतदान केंद्र निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? निजी भवन, अस्थायी संरचना, शासकीय या अर्धशासकीय भवन। तो आपको इसमें टिक करना है शासकीय बिल्डिंग। निजी भवन में होगा तो निजी भवन में, अस्थायी संरचना नॉर्मली फर्स्ट पॉइंट ही होता है। उसके बाद स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, वहाँ पे आपकी टीम के अलावा अगर कोई आप अपॉइंट कर रहे हैं अधिकारी को, बीच में अगर कोई किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या अन्य कोई कारण होता है, तो उस पर यहाँ पे भरना है। आपकी संख्या सिर्फ भरी जाएगी, 01, 02 अगर होगा, नॉर्मली नील रहेगा, ये कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। इसके बाद 5वां पॉइंट, सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति का कारण। तो यहाँ पे हमको अगर ऐसी कोई हम नियुक्ति करते हैं तो उसका कारण यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नॉर्मली सिचुएशन में ये भी नील रहेगा। इसके बाद 6ठा पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो पहला पॉइंट है उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। कंट्रोल यूनिट की संख्या, कितनी कंट्रोल यूनिट आपने यूज़ करी हैं? तो 0, 1। एक यूज़ करिए तो 1, 2 यूज़ करी हैं तो 2, नॉर्मली 1। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर भरना है। क्रम संख्या ये भी आपको एड्रेस टैग में मिल जाएगा या फिर मशीन पे भी प्रिंटेड होता है। तो यहाँ पे आपको क्रम संख्या भरनी है, 1, 2, 4, 5, 7, कुछ भी ऐसे जो भी होगा मेंशन करना है उसको। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, मतदान यूनिट, बैलेट यूनिट, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 16 कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो 2 हो जाएंगी, और अगर 16 से कम है या 16 है तो 1 होगी। नॉर्मल हम इसको यहाँ पे 1 ही कर देते हैं। और उसके बाद मतदान यूनिट की क्रम संख्या, ये भी डिफ़र कुछ कर देते हैं। जो संख्या प्रिंटेड होगी उसको हम लिख देंगे, ये आपको ईजिली मिल जाएगी मशीन पे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। अब ये पेपर सील क्या है?
पेपर सील, ये पेपर सील है ग्रीन पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, जिससे आपको किसको प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल यूनिट को। इसमें भी एक सीरियल नंबर होता है। तो उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या 1 होगी, और पेपर सीलों, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, उसमें भी क्रम संख्या मेंशन होगी, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। प्रदाय की गए विशेष टैग की संख्या, ये भी प्रदाय किए गए मतलब प्रदान किए गए कितने विशेष टैग आपको मिले, 4 मिलते हैं नॉर्मली। और प्रदाय किए गए विशेष टैग का क्रम संख्यांक कहाँ से कहाँ तक आपको मिले। अगर एक सीरियल में मिले तो आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं 5 4 3 2 1 से 5 4 3 2 3 तक, तो ये 4 हो जाएंगे, 4 तक कितने हो जाएंगे, 21 22 23 24, 4 हो गए आपके। ठीक है। तो ये हम यहाँ से यहाँ तक भर देंगे। अगर डिफरेंट होंगे तो कॉमा लगा लगा के हम आगे लिखते चले जाएंगे। अभी तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, ये नॉर्मली हमारा 1 होगा। और ये किस काम आता है, कहाँ पे इसको करते हैं, जहाँ पे जब कंट्रोल यूनिट को सील किया जाता है मॉक पोल के बाद, तो ये विशेष टैग लगाया जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है विशेष टैग, यहाँ पे एक बटन की जगह छुट्टी होती है और इसको फिर हम सील कर देते हैं। ओके, अभी आपको शो कर दिया जाएगा। इसके बाद उपयोग में लाया गया विशेष टैग का क्रम संख्यांक, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अप्रयुक्त रूप में वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे बाकी के जितने भी 3 टैग होंगे उनका सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आ गई प्रदान की गई स्ट्रिप सील की संख्या। कितनी स्ट्रिप सील हमको मिली है, स्ट्रिप सील ABCD वाली सील जिसमें गम प्रीगम लगा रहता है, उसकी संख्या 2 3 4 जितनी भी होंगी, 4 हम लिख देते। इसके बाद प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या, आप यहाँ पे क्रम संख्या मेंशन कर देंगे कहाँ से कहाँ तक। इसके बाद उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या, 1 हमने उपयोग करी, उसका क्रमांक यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अप्रयुक्त रूप में वापस की गई क्रम संख्यांक, जितने भी क्रम हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रम संख्या हमको लिखनी है, तीनों के क्रम संख्या हम लिख देंगे। इसके बाद जिन मतदान केंद्रों में VVPAT सिस्टम का उपयोग हुआ उन पर लागू, अब तो हर मतदान केंद्र पर हमको VVPAT लागू होना है। तो प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या 0 1, एक VVPAT लगा। इसके बाद प्रिंटर का क्रमांक, यहाँ पे प्रिंटर का क्रमांक, ठीक है। इसके बाद 8वां पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिनके एजेंट आए, जिन्होंने अपने एजेंट अपॉइंट करवाए, तो 4, मान लीजिए 4 एजेंट बनने आए 4 पार्टियों के, तो आपने संख्या डाल दी 4। 9वां पॉइंट, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जब 4 अपॉइंट हुए तो 4 हो गए। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों, मान लीजिए एक अभिकर्ता हमारा देर में आया 15 मिनट बाद मॉक पोल स्टार्ट होने के बाद। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, नॉर्मली यही होंगे, तो 5 मान लीजिए, इसको यहाँ पे 5 कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, 5, तो 4 और 1 5 हो गया। ठीक है। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, ये संख्या आपको कहाँ से प्राप्त होगी, आपके पास एक चिन्हित प्रति दी जाएगी, उसमें कुल जो वोटर होंगे, टोटल वोटर होंगे वो दिए होंगे, मान लीजिए 1080, तो 1080 आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी प्रकार निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, ये सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे। इसके बाद मतदाताओं के रजिस्टर में यथा प्रविष्ट निर्वाचकों की कुल संख्या, कितने लोगों ने
वोट दिया और साइन करे वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए 896 लोगों ने वोट दिया, आपने यहाँ लिख दिया। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 896, ये दोनों सेम होंगे जब तक कि आप टेंडर वोट नहीं डलवा देते। ठीक है। मतदाताओं जिन्होंने मत देने का निश्चय किया हो, मत ना देने का निश्चय किया हो की संख्या, आप इसको नील ही रखिएगा। नॉर्मली ये सिचुएशन आएगी नहीं, इसको नील रखने में ही बेहतरी है, ज़्यादा सही रहेगा नील रखने में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यहाँ पे साइन लिखा है प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, साइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते। प्रभारी मतदान रजिस्टर P2, यहाँ पे P2 के साइन होंगे। ठीक है। फिर 11वें नंबर पॉइंट, निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, कितने पुरुष ने मत दिए, कितने महिला ने मत दिए, कितने थर्ड जेंडर ने, और टोटल हमारे वोट पड़े थे 1080। मान लीजिए कि यहाँ पे 600 पुरुष थे, 480 महिला थी, थर्ड जेंडर कोई नहीं था, 1080 हो गए। अभ्याक्षेपित चैलेंज मत के बारे में ये पॉइंट लिखना है। स्वीकृत संख्या नील नील नील। आप इस सिचुएशन से जितना बचेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। चैलेंज मत अगर करेंगे आपको फिर लिखा पड़ी आपकी ज़्यादा होनी है। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत दिए, अगर कोई ऐसे EDC वोटर होते हैं तो आपको उसको यहाँ पे मेंशन करेगा। नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे नील रहेगा। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या नील। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उनको मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए 2 थे, 2 लिख देते हैं। प्रॉक्सी वोटर्स जो हमारे आर्मी मैन होते हैं उनके लिए होता है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज़ ये नील रहेगा। निविदत मतों की संख्या 10 बता दिया आपको। आप अगर निविदत मत पढ़वाएंगे तो लिखा पढ़ी थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपके लिए, तो नॉर्मली आप इसको नील ही रखिए। निर्वाचकों की संख्या जिनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई और जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार किया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है जिसकी उम्र 18 साल से कम लग रही है, तो आप उससे एक घोषणा पत्र साइन कराएंगे। अगर वो कर देता है तो आप उसका नंबर लिखेंगे, और नहीं करता तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर देंगे। तो नॉर्मली ये सारी सिचुएशंस नील ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो स्थगन के कारण ये भी नील। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या 7 बजे से 9 बजे तक कितने वोट पड़े। इसके बाद 9 बजे से 11 बजे तक कितने वोट पड़े, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5। ये सारी संख्या अलग अलग हैं। हमको ऐसा नहीं करना कि 7 से 9 जितने वोट पड़े, हमको यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि 7 से 9 में जितने वोट पड़े हैं उसमें 9 से 11 वाले वोट मिला के टोटल करके हम यहाँ पर लिख दें। 7 से 9 में एग्जैक्टली कितने वोट पड़े हैं वो लिखना है, फिर टाइमिंग 9 से 11 में कितने वोट पड़े हैं वो हमको यहाँ पर लिखना है। अलग अलग टाइम स्लॉट में कितने वोट पड़ते गए वो हमको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके लिए एक महिला और पुरुष का संख्या सूचक एक बनाया जाता है। वो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने तैयार करके उसमें डाल दिया हुआ है, उसको मैं आपको शो करता हूँ। सूचक है, पुरुष और महिला का अलग अलग बना है, अलग अलग टाइम स्लॉट का अलग अलग बनाया हुआ है। 7 to 9 का अलग से बना है, और ये आप देख सकते हैं 9 का, 11 का, इसी तरह अलग अलग टाइम स्लॉट का बनाया हुआ है। और नीचे टोटल और परसेंटेज है, यहाँ पर और भी डिटेल है।
तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वो संख्या यहाँ पर आप मेंशन करते चले जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर पॉइंट, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। मतदान ख़त्म होने के टाइम पे पर्चियाँ बांटी जाती हैं, जो भी मतदाता होते हैं, तो वहाँ पे जो पर्चियों की संख्या होगी, मान लीजिए 10 लोग लाइन में लगे तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान की समाप्ति का वास्तविक समय, मान लीजिए कि टाइम थोड़ा सा ओवर हो जाता है तो 5:05 आप यहाँ पे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 बजे अगर मतदान ख़त्म होता है तो जितना भी ओवर टाइम होगा आप वहाँ पे लिख देंगे, नॉर्मली देर होती नहीं है। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार नील। आपको कोशिश करनी है कि इस तरह की जितनी भी डिटेल है उसको सबको नील करना है। मतदाताओं को रिश्वत देना, अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, केंद्र पर कब्जा करना, ये सब सिचुएशन आपके लिए नील रहेंगी। कुछ भी इसमें से मेंशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, अन्यथा की कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न बाधा उत्पन्न हुई? हाँ, इसमें से एक चीज़ हो सकती है कि आपकी वोटिंग मशीन विफल हो जाए तो आपके मतदान में बाधा हो सकती है। नॉर्मली इतनी फोर्सेस रहती हैं, पुलिस रहती है, आर्मी रहती है संवेदनशील बूथ पे, कि कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो यहाँ पे आप किसी में भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वोटिंग मशीन का हो सकता है वो भी बैड लक हुआ तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीन कर? नो, नहीं आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आकस्मिक या जानबूझकर नष्ट करके? नहीं। नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ मतदान को दूषित किया गया है? नहीं। ये सारी सिचुएशंस नहीं आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा दी गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हों, एक दो कोई भी शिकायत अभ्यर्थी तो कर सकते हैं, अभिकर्ता कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, वैसे ये भी नॉर्मली नील। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने से संबंधित मामलों की संख्या नील। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, नील। 27वां पॉइंट, क्या मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन का उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं? हाँ, ये सारी घोषणाएं तो आपको भरनी ही भरनी है, सारी घोषणाएं आपको वो भरनी है, तो वो तो हाँ है। स्थान का नाम, डेट, जिस डेट में आपका चुनाव हो रहा है, और आपके यहाँ पे साइन। इसके साथ डायरी, मतदान मशीन, विजिट शीट, प्रेषक की 16 पॉइंट की रिपोर्ट और अन्य सील पेपरों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए। पीठासीन की डायरी आपकी ये हो गई, मतदान मशीन आपको पता है, विजिट शीट और प्रेषक की 16 पॉइंट की रिपोर्ट नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे आपको किस प्रकार से होती है। और इस वक्त आपको वो शो करते हैं विशेष टैग और स्ट्रिप सील। ये देखिए, ये विशेष टैग होता है, इसमें क्रम पड़ा होगा, वो आपको मेंशन कर देना है। और ये आपकी ग्रीन पेपर सील, ये ग्रीन पेपर सील यहाँ से एंट्री करके और ये इसमें लगाया जाता है। और ये देखें आप, यहाँ पे आप देखें ये सीरियल नंबर पड़ा हुआ है, ये आपकी कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पे देखिए ये सीरियल नंबर पड़ा है, ये सीरियल नंबर पड़ा है, कई जगह पे सीरियल नंबर देखिए, फ्रंट पे पड़ा है, बैक पे पड़ा है, कई जगह पे सीरियल नंबर पड़ा होता है। तो आप यहाँ से सीरियल नंबर देख के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आप देखिए, इसी तरह बैलेट यूनिट पे आप देखिए, ये बैलेट यूनिट पे देखिए ये सीरियल नंबर पड़ा है, ये दिख रहा है। इसी तरह बैक पे देखिए आप, ये बैक पे सीरियल नंबर पड़ा है। वीवीपैट पे आ जाइए, वीवीपैट पे देखिए ये सीरियल नंबर पड़ा है, ये सामने देखिए, ये बैक पे देखिए, बैक पे सीरियल नंबर पड़ा है। सीरियल नंबर जो आपने अभी पीटरसन की डायरी में भरा था, तो वो यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और जो इसमें एड्रेस टैग लगे रहते हैं जो ऑलरेडी लगे लगाए मिलते हैं उससे भी आप देख सकते हैं।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं, ये निर्वाचक नामावली की प्रति यहाँ पे देखिए क्रम संख्या दी हुई है 514, मतलब टोटल वोटर। पुरुष हमारे 280, महिला 234 और टोटल है हमारे 514। आप यहाँ से देखेंगे, ये आपको प्रिंटेड मिलेगी, इससे आप देख के लिख सकते हैं आपके पास कितने वोटर हैं टोटल। ये देखिए, आपकी ये चिन्हित प्रति है, डिलीटेड वाला इसमें दिया हुआ है, सब कुछ इसमें मेंशन होगा। ये देखिए पूरा कितने लोगों के डिलीट करे गए वो यहाँ पे मेंशन करा गया, दिखाया गया है। तो ये चिन्हित प्रति है। इस प्रकार से आप देख के भर सकते हैं, समस्या नहीं आएगी आपको इसमें कुछ भी। धन्यवाद।